एक बार की बात है, गांव में एक व्यापारी आया होता। वो लोगों से पुराना सामान लेता और उसके बदले में उन्हें कुछ पैसे देता। पिताजी, गांव में एक व्यापारी आया है जो लोगों के पुराना सामान लेता और उनको उसके बदले में कुछ पैसे देता। चलो ना, हम अभी अपने घर के पुराने सामान दे आते हैं। हाँ बेटा, वैसे भी हम उनका उपयोग कर नहीं रहे हैं। ऐसे ही रखा रहेगा तो खराब हो जाएगा। चलो सारे पुराने सामान लेकर कुछ पैसे आ जाएंगे तो उसे कुछ नया सामान खरीद लेंगे। उसके बाद राजू और रामू व्यापारी के पास जाते और अपने पुराने खराब सामान उसे दे देते। ये लो भाई, मेरे इतने सभी सामान नए तो दिख रहे हैं, लेकिन फूटे हुए हैं, कोई काम नहीं आते। उसके बदले में जितना पैसा मेरा बनता है वो मुझे दे दो, ताकि मैं उन पैसों से अपने लिए जरूरत की चीजें ले सकूं। हाँ भैया, क्यों नहीं, मेरा काम ही है आप लोगों से पुराने सामान लेकर उसके पैसे देना। मैं अभी आपके सामान के जितने पैसे बनते हैं उतने पैसे दे रहा हूं। वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन तुम गांव वालों के इतने सारे सामान उठा रहे हो और ऐसे ही घूम रहे हो। इतने सामान कैसे लेकर जाओगे? उसकी चिंता नहीं है भाई, मैं सारा सामान ले जाने के लिए एक रिक्शा लेकर आया हूं जो गांव के चौराहे पर है। सारा सामान हो जाएगा तो मैं उसे लेते आऊंगा। उसके बाद रामू और राजू व्यापारी से पैसे लेकर घर जाने लगते। राजू, हमारे पुराने सामान का तो बहुत बढ़िया पैसा मिल गया। इन पैसों से तो लगता है हम कोई नया टीवी खरीद लेंगे। तुम्हारी माँ आएगी तो पैसे देखकर बहुत खुश होगी। हाँ पापा, हमें तो उम्मीद से ज्यादा पैसे मिल गए। लग रहा है आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा है। सुबह सुबह ही इतने सारे पैसे के दर्शन हो गए। राजू जैसे ही इतना बोलता, ये पैसे अचानक जादू से दोगुने हो जाते, जिसे देखते ही रामू और राजू चौंक जाते। पापा, ये पैसे अचानक से दोगुने कैसे हो गए? कहीं मेरा ये कोई वहम तो नहीं, या फिर मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा? राजू जैसे ही इतना बोलता, ये पैसे देखते ही देखते फिर से दोगुने हो जाते, जिसे देखते ही रामू और राजू समझ नहीं पा रहे होते हैं कि ये हो क्या रहा है। बेटा, ये पैसे अचानक से दोगुने कैसे हो रहे हैं? कहीं ये कोई जादुई पैसे तो नहीं? अगर ऐसा हुआ तो हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। हाँ पापा, ये तो लगातार दोगुने होते जा रहे हैं। इन पैसों से हम टीवी तो क्या, एक नया घर खरीद सकते हैं। हमारी किस्मत चमक गई। पापा, अब हम अमीर हो गए। तभी इनकी सारी बातें बाहर छुपा सेठ सुन रहा होता और बोलता, जादुई पैसे, इन पैसों से तो रामू रातों रात अमीर हो जाएगा। लेकिन ये तो वही पैसे हैं जो उस व्यापारी ने सामान के बदले में दिया। मैंने भी उससे सामान देकर बदले में पैसे लिए, लेकिन मेरे पैसे दोगुने क्यों नहीं हो रहे? अब मुझे मौका पाते ही इनसे वो जादुई पैसा चुराना होगा, ताकि मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकूं। इतना बोलकर सेठ यहां से जाने लगता। वहीं रामू मन ही मन सोच रहा होता, ये पैसे हमने व्यापारी से लिए, लेकिन सिर्फ हमारे पैसे ही दोगुने क्यों हो रहे हैं? उसने तो बाकियों को भी पैसे दिए होंगे, लेकिन उनका क्यों नहीं हो रहा? जरूर कुछ बात है। हाँ पिताजी, हमें लगता है प्रभु श्री राम ने ही ये लीला रची है, ताकि हम उनके दर्शन करने अयोध्या जा सकें। इतने सालों बाद हमारे प्रभु आ रहे हैं, जिनके दर्शन की लालसा लिए हम लोग काफी बेचैन थे, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं थे कि हम अयोध्या जा सकें। पापा, बस कुछ ही दिन रह गए हैं हमारे प्रभु श्री राम के आने की। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। चलिए ना, पूरा परिवार उनके आने की खुशी में उनके दर्शन करने अयोध्या चलते हैं। वर्षों बीत गए। हमारे प्रभु को अयोध्या आने में, उनकी आने की खुशी मेरे अंदर इतना है कि मैं बातों से बयां नहीं कर सकता। राजू, बीटा, मैं मन से चाहता हूं कि हम लोग पूरा परिवार उनके दर्शन करने अयोध्या जाए, लेकिन पैसों की बहुत तंगी है बेटा। अयोध्या जाने के लिए पैसे नहीं हैं। हमारी कमाई इतनी है कि हम बस आज कमाते हैं तो कल खाते हैं।
ऐसे में हमारा अयोध्या जाना एक सपना सा लगता है। बस अपने प्रभु राम जी से यही मांगती हूँ कि ये साल सभी गरीबों के सपने पूरे हो जाएं। और प्रभु श्री राम अगर चाहे तो हमें किसी न किसी बहाने से बुला ही लेंगे। वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। मुझे उन पर पूरा यकीन है। तो बोलो जय श्री राम। मुझे लगता है ये पूरी लीला हमारे प्रभु श्री राम जी की है, ताकि हम भी उनके दर्शन करने अयोध्या जा सकें। हाँ बेटा, आखिर उन्होंने हमें किसी न किसी बहाने से बुला ही लिया। वो व्यापारी कोई और नहीं, स्वयं प्रभु श्री राम जी की लीला थी, जिससे पैसे दोगुने होने लग गए। अब हम धूमधाम से अयोध्या जाएंगे और प्रभु के दर्शन कर पाएंगे। हाँ पिताजी, चलो ये खुशखबरी माँ और रानी को देकर आते हैं। वो लोग सुबह सुबह ही खेत काम करने चले गए। वो लोग सुनेगी तो खुशी से नाचने लग जाएगी। बोलो जय श्री राम। इतना बोलकर राजू और रामू खुशी से पागल हुए, खेत की तरफ जाने लगती। तभी ये सेठ मौका पाते ही उनके घर में घुसने की तैयारी करने लगता। लगता है ये लोग घर में नहीं है। अभी ही सही समय है मेरा घर में घुस के उस जादुई पैसे को चुराने का, ताकि मैं अमीर बन सकूं, बहुत ज्यादा अमीर। इतना बोलकर ये जैसे ही अंदर जाता, ये पैसे अचानक से एक खूंखार बाघ का रूप ले लेते, जिसे देखते ही सेठ की हालत खराब हो जाती। तुम्हें क्या लगा तुम ये पैसे आसानी से चुरा लोगे? जो मेरे सच्चे भक्त होते हैं उनका मैं एक बाल भी बांका नहीं होने देता। मैं अयोध्या में अपने भक्तों की रक्षा करने आ रहा हूं, धर्म स्थापना करने आ रहा हूं। लेकिन ये याद रहे, मैं तुम जैसे दुष्टों का संहार करने भी आ रहा हूं। प्रभु, आप साक्षात यहां। मुझे माफ कर दो। मैंने अपने जीवन में बहुत दुष्कर्म किए, बहुत लोगों के जमीन ज्यादात धोखा करके उन्हें सताया, उन्हें हमेशा दुख दिया और मजे लिया। मुझे माफ कर दो, मैं सुधर जाऊंगा। मनुष्य अपने कर्म से कभी नहीं बच सकता, लेकिन जल्दी सुधर गए तो आगे कष्ट का सामना कम करना होगा। इसलिए जाओ और नए जीवन की शुरुआत करो। उसके बाद सेठ अपनी गलतियों पर पश्चाताप करते हुए यहां से जाने लगता, और वहीं रामू का पूरा परिवार अयोध्या जाने की खुशी में झूम रहे होते।